तो मैं तो जाऊंगा अपने पिता के पास। छोटा सा वो बालक माँ ने तैयार कर दिया, कपड़े वपड़े पहनाए, और जब वहां जाता है तो देखता है कि पिता ने उत्तम को गोद में बैठा रखा है। अजब, इसने बड़े सुंदर सुंदर कपोल, सुंदर सुंदर नेत्र, बड़े दिव्य स्वरूप थे ध्रुव जी का, क्योंकि भक्त बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि वह श्याम सुंदर का होता है। जब उस छोटे से बालक को देखा तो तान पाद भी ललचा गए देख करके। इतने में बालक को रुख मिला के जैसे हमको बुलाना चाहते हैं, और जाकर के गोद में बैठ गए। आज उत्तान पाद बड़े प्रसन्न हैं कि दोनों बालक मेरी गोद में हैं। इतने में उनकी दूसरी पत्नी आ गई, सुरुचि। उसे बड़ा क्रोध आया, हाथ पकड़कर नीचे उतरो। अरे बालक, तू इस गोद में क्यों बैठ गया? इसमें तेरा अधिकार कैसे हो गया? देखो, जो प्रेम नहीं करते वो अधिकारों की बात करते हैं। अगर किसी के प्रेम की परीक्षा लेना हो तो उसे अधिकारों के लिए तड़का दो, वो अधिकार के लिए एक दिन आपको छोड़ देगा। जो निभाने वाले होते हैं वो अधिकार नहीं मांगते, वो प्रेम मांगते हैं, वो प्रेम करते हैं। और जो अधिकार मांगने लगे तो समझ लेना वो प्रेम नहीं करते। अगर अधिकार मांगना है तो परमात्मा की भक्ति का अधिकार मांगो, कि मुझे परमात्मा की भक्ति का अधिकार है, मुझे भक्ति करनी है, मैं भक्ति को चाहता हूं, चाहती हूं। उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया उस बालक के साथ, और यहां तक कह दिया कि अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, और जब कोई कहे कि मुझे पाने के लिए तपस्या करो, लोग कहते हैं उनको पाने के लिए तपस्या करो। ये इतनी महान मां बन रही है कि अगर मेरे गर्भ में आना है तो उनसे वरदान मांगो। भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। अब वो बालक हुआ दुखी, अपमान महसूस किया उसने, और अपनी मां के पास गया। वो भगवान से बड़ी हो गई कि अगर मेरे गर्भ में आएगा तब यहां बैठेगा। क्या उस पिता की गोद उससे बड़ी हो गई? भगवान को बुरा लगा, और जब भगवान को बुरा लगा तो भक्त को भी तो बुरा लगा, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों अलग नहीं होते हैं।